Hey, good morning students. I'm your English teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to teach you English Balbharti Standard 5th Unit 1. And here is the lesson number 2, Daydreams. What is mean by daydreams? Daydreams का मीन्स क्या होता है? दिन में सपने देखना, जो चीज़ हमारे पास है नहीं उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सपने देखना. ठीक है, दैट्स कॉल्ड daydreams. So in this story given one couple is here. यहाँ पे भी एक कपल दिया हुआ है जो सपने देखता है, जो चीज़ें उनके पास है नहीं उसके बारे में. सो इनके यहाँ पे ये स्टोरी दी हुई है जो आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल रीड दिस स्टोरी एंड एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. वंस देयर लिव्ड अ कपल. एक गांव था जहाँ पे कपल रहता था. कपल मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ idle टॉक. idle मीन्स व्हाट? अनवांटेड थिंग्स. ओके, मतलब जो कोई भी बिना काम की बातें होती थी, अनवांटेड स्टोरीज होती थी या फिर अनवांटेड थॉट्स होते थे, उसके बारे में सोचते थे. ओके, सो उनका काम यही रहता था. वन डे, एक दिन क्या हुआ? द हस्बैंड सेड. एक दिन हस्बैंड बोला. क्या बोला हस्बैंड? आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप काउज. मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पास क्या हो? काउज हो. काउज मीन्स गाय हो. मेरे पास बहुत सारी गाय हो. मैं हमेशा यही सोचता हूँ. इफ़ बाय चांस, अगर बाय चांस नसीब से, आई गॉट सम एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम समवेयर, अगर नसीब से मुझे कहीं से एक्स्ट्रा मनी मिलते हैं तो मैं क्या करूँगा? आई एम गोइंग टू बाय अ फ्यू काउज. अगर मुझे नसीब से कहीं से कोई पैसे देता है या फिर पैसे मिलते हैं तो मैं क्या करूँगा? उन पैसों से काउज खरीदूँगा, गाय खरीदूँगा. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. लेकिन ऐसा अगर हुआ तो बहुत सारा काम होगा. यू हैव टू फीड द काउज, वॉक देम, बाथ देम, मिल्क देम. सो अगर तुम्हारे पास काऊ खरीदी, बहुत सारी काउज रही, तो तुम्हें उसका बहुत सारा काम भी रहेगा. क्या क्या काम रहेगा? उनको फीड करना होगा. फीड मीन्स उसको चराने लेके जाना होगा. वॉक देम, उनको घुमाना पड़ेगा. बाथ देम, उनको नहाना भी पड़ेगा. और उनका मिल्क देम मीन्स उनका दूध भी निकालना पड़ेगा, है ना. सो काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर. गायों की देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. वन काउ वुड बी इनफ. इतनी सारी गाय नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें सिर्फ एक ही गाय चाहिए. ओके, देयर इज़ नो नीड टू बाय मोर काउज सेड द वाइफ. तो उसकी वाइफ ने ये सब कहा कि इतनी सारी गायों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही गाय काफ़ी है. क्यों काफ़ी है? क्योंकि बहुत सारी गाय रहेगी तो काम भी बहुत सारा होगा और ये सब तो मुझे ही करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी बहुत सारी. तो इतनी सारी गाय की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही गाय की ज़रूरत है. बट थिंक ऑफ ऑल द मिल्क विल गेट इफ़ वी बाय मोर सेड हस्बैंड. लेकिन उसका हस्बैंड जो था, उसका पति जो था, वो क्या करने लगा कि अगर हमारे पास बहुत सारी गाय होगी तो हमारे पास उनका बहुत सारा दूध भी होगा, है ना. दैट्स ट्रू. हाँ, ये भी सच है. द वाइफ एग्रीड. उसकी वाइफ उससे सहमति दिखाई. उसकी वाइफ ने उसके कहा कि हाँ, यस, हाँ भी, ये भी ठीक है. अगर हमारे पास बहुत सारी गाय रहेगी तो हमारे पास दूध भी बहुत सारा रहेगा. देर देर विल बी सो मच मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी. अगर हमारे पास बहुत सारा दूध रहेगा तो हम उस दूध का क्या बनाएंगे? उस दूध का बहुत सारा हम दही भी बनाएंगे. हमारे घर में बहुत सारा दही रहेगा, बटर रहेगा, घी रहेगी, है ना. सो ऐसा उन दोनों का सपना देखना स्टार्ट हो गया. वुडंट इट बी लवली. क्या ये अच्छा नहीं है? क्या इससे अच्छा नहीं होगा? हमारे घर में इतना सारा गाय अगर रहेगी तो हम क्या कर सकेंगे? उसका बहुत सारा घी, दूध और बटर बना सकेंगे. हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्थन पॉट्स केप्ट असाइड. तो उसकी वाइफ कहने लगी कि मेरे घर में जो अर्थन पॉट्स रखे हुए हैं वो मैं इन सब से भर दूंगी. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, है ना, इतने सारे अर्थन पॉट्स हैं. अर्थन पॉट्स में मिट्टी के बर्तन. ओके, सो वो मैं क्या करूँगी? पूरे उस दही, घी और दूध से भर के रखूँगी. ऐसा कौन कहने लगा? उसकी वाइफ. आई विल यूज़, सॉरी, आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क. मैं इतने सारे मटके हैं अपने घर में तो उसमें से एक मटका जो है मिल्क के लिए रखूँगी. आफ्टर दैट वन फॉर दही, एक इसमें दही भर के रखूँगी. वन फॉर बटर, और ऐसा अलग अलग इसमें अलग अलग चीज़ें भर के रखूँगी. एंड वन फॉर बटर. बटर मीन्स अपना जो ये होता है छाछ, छाछ को कहते हैं बटर. ओके, सो उससे भी भर के रखूँगी एक एक पॉट में, अलग अलग पॉट में. द घी आई विल पुट इन अनदर जार. और घी के लिए मैं अलग से जार रखूँगी. जार मीन्स दूसरा बर्तन रखूँगी. ओके, एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट
टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और बाकी के बचे हुए पॉट्स जो है, जो मैंने भर के रखे हुए हैं, वो मैं कहाँ पे भेजूँगी? अपने सिस्टर के घर, मेरे बहन के घर भेजूँगी। सेंड मिल्क टू योर सिस्टर, हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर। सो उसका हस्बैंड कहने लगा, तुम तुम्हारे सिस्टर के घर दूध भेजोगी, तुम्हें किसने कहा अपने बहन के घर से दूध भेजने के लिए? ऐसा किसने कहा? उसके हस्बैंड ने। देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मेनी काउज, वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। हमारे घर में इतनी सारी गाय रहेगी, उसका इतना सारा दूध रहेगा, सो वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर। तो मैं इतना सारा दूध रहने के बाद अपनी सिस्टर के घर में क्यों ना भेजूँ? ऐसा किसने कहा? उसकी वाइफ ने। बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट, तो हम क्या करने वाले हैं? उसे बेचने वाले हैं। कहाँ पे? इन द मार्केट, हम उसे मार्केट में बेचने वाले हैं। किसको? दूध को। दैट्स वाई, इसलिए हमें वो दूध तुम्हारे सिस्टर के घर नहीं देना है, हम उस दूध को मार्केट में बेचेंगे। आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क, मैं डिसाइड करूँगा, मैं सोचूंगा, मैं बताऊँगा कि उस दूध का क्या करना है। एंड नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर। तो वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को कहने लगा कि इस दूध में से एक दूध का बूंद भी तुम्हारे सिस्टर के घर नहीं जाना चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा कि उस दूध का हमें क्या करना है। आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर। तो तुम मुझे कैसे रोकोगे, मैं भी देखती हूँ। ऐसा कौन कहने लगी? उसकी वाइफ कहने लगी कि मैं तो दूध अपने सिस्टर के घर भेजूंगी, देखती हूँ तुम मुझे कैसे रोकते हो। हाउ कैन यू स्टॉप मी, तुम मुझे कैसे रोकते हो, मैं भी देख लूँगी। ऐसा किसने कहा? उसकी वाइफ ने कहा। आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज, सो काउज का जो पूरा काम है वो कौन करेगा? मैं करूँगी। सो नेचुरली आई विल डिसाइड व्हाट हैपन्स टू द मिल्क, तो नेचुरली उस दूध का क्या करना है वो कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूँगी। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, तुम सिर्फ मुझे रोक के दिखाओ। द वाइफ एक्सक्लेम्ड, और वाइफ ने ज़ोर से चिल्ला के ये सारी बातें किसे कही? अपने हस्बैंड को कही। एक्सपेंस मीन्स ज़ोर से बात करना, मतलब यू कैन से लाइक दिस इन आर्गूमेंट। ओके, वो अपने हस्बैंड के साथ आर्गूमेंट करने लगी अभी। इज़ दैट सो, ऐसा है? शाउटेड द हस्बैंड, तो हस्बैंड भी अभी उसके ऊपर क्या हो गया? चिल्लाया, गुस्सा हो गया। वो कहने लगा ऐसा है? देन वॉच दिस, देन तो देखती रहो अब। ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन, हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम। वो भी उसने क्या किया? वो भी गुस्से में आ गया। कौन? उसका हस्बैंड। और वो कहने लगा, उसने क्या करने स्टार्ट कर दिया? ही बिगैन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स, उसने जो मिट्टी के बर्तन उनके घर में, वहाँ पे जो अर्थन पॉट्स रखे हुए थे, वो उसने अभी ज़मीन पे पटकना स्टार्ट कर दिया और वह उन मटकों को तोड़ने लगा, फोड़ने लगा। हिज वाइफ बिगैन टू स्क्रीम, उसकी वाइफ अभी क्या हो गई? डर गई। गोपाल भंड हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन एंड रश्ड इनसाइड। नाउ हु इज़ द गोपाल भंड? दिस पर्सन इज़ द गोपाल भंड। ओके, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये वाला आदमी है गोपाल भंड। ओके, सो ये इस गांव का बुद्धिमान आदमी है। सो वो अभी स्टोरी में एंटर करता है, इस स्टोरी में आ जाता है। अभी वो आगे क्या करता है देखो। सो गोपाल भंड हु वाज पासिंग बाय, तो गोपाल भंड वहाँ से जा रहा था। हर्ड ऑल द कमोशंस, उसने ये सारी कमोशंस, ये सारी जो कहा सुनी हो रही थी उन हस्बैंड वाइफ की, ये उनका जो झगड़ा हो रहा था वो सुन रहा था, उसने सुना। ओके, एंड रश्ड इनसाइड, और वह उस घर के अंदर चला गया। व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, तो उसने जब सुना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ही पिक्ड अप अ स्टॉट स्टिक दैट स्टूड इन अ कॉर्नर, तो उसने देखा कि उसने पूरी बातें सुनी हस्बैंड वाइफ की, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उनके घर के कोने में, कॉर्नर मीन्स कोना। ओके, तो उनके घर के कोने में स्टॉट स्टिक रखी हुई थी। स्टॉट स्टिक मतलब एक मोटी सी थिक लकड़ी रखी हुई थी, स्टिक रखी हुई थी उसके हाथ में, देख रहे हो ना आप लोग यहाँ पे। इस ऐसी एक स्टिक उसने उठाई अपने हाथों में, एंड बिगैन टू स्विश इट थ्रू द एयर, और उस स्टिक को वो हवा में घुमाने लगा। एंड पोंड इट ऑन द फ्लोर, और उस स्टिक को ज़मीन पे पोंड करने लगा, पटकने लगा। पोंड मीन्स ज़मीन पे पटकना। ओके, द हस्बैंड एंड वाइफ वर बोथ एस्टॉन्ड टू सी हिज एंटिक्स, अभी हस्बैंड और वाइफ जो थे दोनों भी सरप्राइज हो गए, एस्टॉन्ड हो गए कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसी अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रहा है गोपाल भंड। व्हाट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड। ओके, सो उन दोनों ने इंक्वायर्ड किया, मतलब उन दोनों ने पूछा, इंक्वायरी की कि ये आप क्या कर रहे हो, गोपाल भंड से उन्होंने पूछा हस्बैंड वाइफ ने।
सो गोपाल भंड रिप्लाइड, मूव असाइड, बाजू से हटो, सेड गोपाल भंड, गोपाल भंड ने कहा कि बाजू हट जाओ यहाँ से। आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, मुझे तुम्हारे ग्रीडी काउज जो लालची गाय है उन्हें दूर भगाना है। क्यों भगाना है उनको दूर? यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रेन माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स। क्यों भगाना है उनको दूर? क्योंकि तुमने उन गायों को ऐसे घूमने दिया। वंडर मीन्स घूमने देना, ओके। बेवजह घूमने देते हो तुम, उसका उनका ध्यान नहीं रखते हो, तो वो इधर उधर भटक रही थी। एंड दे हैव रश्ड माई फील्ड, और वो मेरे फील्ड में आ गए, मेरे खेत में आ गए। और मेरे खेत को क्या कर रहे हैं? रेन मीन्स नुकसान पहुंचाना, ओके। सो मेरे खेत को अभी वो नुकसान पहुंचा रहे। कौन सा खेत है मेरा? बीन्स एंड कुकुम्बर। मेरे खेत में जो बीन्स एंड कुकुम्बर्स है, ककड़ी है और फली है, उसको क्या कर रहे हैं? पूरा तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओ माई लवली फील्ड, मेरी कितनी अच्छी फील्ड थी, फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर्स, मेरी कितनी अच्छी फील्ड थी बीन्स एंड कुकुम्बर्स की। बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, सेड द हस्बैंड। तो हस्बैंड कहने लगा कि लेकिन तुम्हारी तो कोई बीन्स और कुकुम्बर की खेती ही नहीं है। ऐसा किसने कहा? हस्बैंड ने कहा। सो एज सुन एज ही सेड दैट, तो एज सुन एज मतलब तो वैसे ही फास्टली उसने गोपाल भंड ने रिप्लाई किया। एज सुन एज ही सेड दैट गोपाल भंड स्टॉप्ड wielding the stick and look at him with raised eyebrows। तो वैसे ही वह वहाँ पे स्टॉप हो गया, उसने वो लकड़ी पटकना स्टॉप कर दिया और वह अपनी आंखें जो है, अपनी आईब्रोज जो है ऊंची करके उन फैमिलीज की तरफ, हस्बैंड की तरफ, हस्बैंड वाइफ की तरफ, कपल की तरफ देखने लगा। द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम, और हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों समझ गए कि वो हमें क्या बताना चाहता था। कैन यू टेल व्हाट ही वॉन्टेड टू से, क्या आप लोग बता सकते हो कि वो हमें गोपाल भंड क्या बताना चाहता था हस्बैंड वाइफ को? सो गोपाल भंड ये बताना चाहता था उन हस्बैंड वाइफ को कि जो चीज़ें हमारे पास है ही नहीं उनके बारे में सोच के अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें हमारे पास है नहीं उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ जो चीज़ थी नहीं, उनके पास गाय थी नहीं, जब गाय आएंगे तब वो मिल्क निकालेंगे, फिर ये सब होगा, लेकिन उनके पास अभी तो गाय थी ही नहीं। वो तो सोच रहे थे सिर्फ, और वो सोच के ही दोनों झगड़ा कर रहे थे। सो गोपाल भंड उन्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हारे पास गाय ही नहीं है तो तुम क्यों झगड़ रहे हो? यू हैव टू स्टॉप योर commotion, okay। So in this way I explain this story. I hope you like this video. Now exercise. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। अभी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं इनको ज़ोर ज़ोर से रीड करना है, पढ़ना है, एंड कॉपी इन योर नोटबुक, इनको आपके नोटबुक में ऐसे कैसे ही कॉपी करना है, ओके। सो फर्स्ट वन इज ईडल, ईडल, सेकंड इनफ, थर्ड एक्सक्लेम्ड, फोर्थ कमोशन, फिफ्थ एस्टोंडेड, सिक्स एंटिक्स, सेवन वंडर and 8 wielding, okay। now next question number 2, answer the following questions। यहाँ पे कुछ questions दिए हुए हैं, उनके हमें answers लिखने हैं। so 1, what did the husband wanted to buy, husband क्या खरीदना चाहता था, पति क्या खरीदना चाहता था? so our answer is husband wanted to buy cows, otherwise you can write husband wanted to buy a few cows। question number 2, what plans did the wife make, wife ने क्या प्लान बनाया था? सो वाइफ प्लान्स, तो उसकी वाइफ क्या कह रही थी? आई विल यूज़ 1 पॉट फॉर मिल्क, मैं मिल्क के लिए 1 पॉट यूज़ करूँगी, 1 फॉर दही, एक दही के लिए, एंड 1 फॉर बटर, बटर के लिए अलग से एक। द घी आई विल पुट इन अनदर जार, और घी मैं कहाँ पे रखूँगी? दूसरे जार में रखूँगी। एंड आई विल यूज़ दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और बाकी का बचा हुआ दूध जो है वो मैं कहाँ भेजूँगी? अपने सिस्टर के घर। क्वेश्चन नंबर 3, What did the husband want to do with the extra milk? हस्बैंड एक्स्ट्रा मिल्क के साथ क्या करना चाहता था? वो एक्स्ट्रा मिल्क का क्या करना चाहता था? सो आवर आंसर इज हस्बैंड वांट्स टू सेल द मिल्क इनटू द मार्केट। हस्बैंड उस दूध को क्या करना चाहता था? एक्स्ट्रा दूध को मार्केट में बेचना चाहता था। नाउ 4 नंबर, व्हाट डिड द गोपाल भंड सेज ही वॉज डूइंग, व्हाट डिड गोपाल भंड से ही वॉज डूइंग, गोपाल भंड क्या कह रहा था उनको, वो क्या कर रहा है? So our answer is Gopal Bhand said that I have to drive away your greedy cows because they run my field of beans and cucumbers। वो कहना चाहता था कि मैं तुम्हारी गायों को क्या कर रहा हूँ? भगा रहा हूँ अपने खेत से। क्यों भगा रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरी कुकुम्बर्स और बीन की खेती क्या कर दी? पूरी तहस नहस कर दी, खराब कर दी। नाउ 5 नंबर, डिड गोपाल भंड हैव अ फील्ड, क्या गोपाल भंड के पास फील्ड थी, खेती थी? सो आवर आंसर इज नो।
नाउ 6 नंबर, व्हाट डिड द गोपाल भांड वांट टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ? गोपाल भांड हस्बैंड वाइफ को क्या बताना चाहता था अपने उस एक्शन से, लकड़ी पटकने के एक्शन से? सो आवर आंसर इज गोपाल भांड वांटेड टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ दे वर मेकिंग कमोशन ओवर समथिंग विच वाज नॉट एक्चुअली देयर। ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता था कि वो चीज़ है ही नहीं और उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो, शोरगुल मचा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। यही बात वो जिसको समझाना चाहता था हस्बैंड एंड वाइफ को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड डे ड्रीम? ड्रीम और डे ड्रीम में क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। सो डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ड्रीम। पहले हम देखेंगे सपना क्या होता है। ओके, ए ड्रीम इज़ अ विश वी पुट इन टू एक्शन टू अचीव अवर गोल इन द नियर फ्यूचर। ड्रीम मतलब ये होता है कि जो हम सपना देखते हैं उसे पूरा करने की हमें इन फ्यूचर में हम कोशिश करते हैं, एक्शन करते हैं। जैसे मेरा सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मैं वैसी पढ़ाई करूंगा, उतनी मेहनत लूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। दिस इज़ ड्रीम, ये हुआ हमारा सपना। और डे ड्रीम, डे ड्रीम्स मीन्स दिन का सपना, जो खाली क्या होगा अभी वो हम देखेंगे। डे ड्रीम्स मीन्स daydreams is a thought we talk about but no action is taken to fulfill it। ये सिर्फ सपना होता है, थॉट होता है, इमेजिनेशन होती है। उसको पूरा करने के लिए हम कोई एक्शन करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास मैजिक की छड़ी हो, मैं ऐसा करूँ, मैं वो अगर मुझे मिल गई तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन उसे पाने के लिए हम कोई एक्शन करते हैं क्या? कोई स्पेशल वर्क करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हम सोचते हैं, वो हमारा इमेजिनेशन होता है। इफ़ वी कैन नॉट मेक योर ड्रीम्स रियलिटी इट इज़ अ डे ड्रीम। अगर हमारा ड्रीम हम पूरा नहीं कर सकते तो वह क्या बन जाता है? वह डे ड्रीम बन जाता है, वह दिन का सपना बन जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द कपल स्पेंड देयर टाइम? कपल अपना टाइम कैसे स्पेंड करते थे, कैसे बिताते थे? द कपल स्पेंड देयर टाइम इन अ इडल टॉक। वह अपना टाइम जो है वो बिना काम की बातें करने में बिताते थे। 9 नंबर, वेन वॉज द हस्बैंड गोइंग टू बाय फ्यू काउज? हस्बैंड काऊ खरीदने के लिए कब जाने वाला था, कब खरीदने वाला था काऊ? So our answer is the husband was going to buy few cows if by chance he got some extra money from somewhere। अगर उसे by chance लकीली किसी और तरफ से कोई उसे अगर पैसे देता है तो वो क्या खरीदेगा? वो गाय खरीदने वाला था। Now 10 नंबर, how many cows did the wife want to buy? So उसकी वाइफ कितनी काउस खरीदना चाहती थी? So our answer is the wife wanted to buy only one cow। उसकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ एक ही गाय खरीदना चाहती थी। Now question number 5 is language study। Okay, so first one is a phrase is a meaningful group of word। phrase मतलब क्या होता है? एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, that is called phrase। for example यहाँ पे दिया हुआ है one day, some extra money, a few cows, all the milk, these all are the phrases। okay, now we have to find out the phrases that start from A and D from the passage, from the textbook, from the lesson। इस लेसन में से हमें ए एंड द से स्टार्ट होने वाले ऐसे ही कुछ फ्रेजेस ढूंढ के लिखने हैं। सो आई राइट हियर, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ए से स्टार्ट होने वाले, ए एंड द, ए क्या है? दीज आर द आर्टिकल। ओके, सो इससे ए से स्टार्ट होने वाली अ फ्यू काउज, अ लॉट ऑफ वर्क, अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, अ फुल ऑफ वाटर, यू कैन से लाइक दैट। ओके, नाउ एन से स्टार्ट होने वाले, एन अर्दन पॉट, एन आईब्रो, लाइक दिस। आफ्टर दैट द से स्टार्ट होने वाले, द जार, द वाइफ, the ghee, the stick, these are the phrases। okay, now question number 2, choose a or an correctly and fill in the blanks। अभी a and an का है ये, these are the articles। okay, so ये articles कब यूज़ करने पड़ते हैं हमें? यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि a e i o u, इन 5 ओवेल्स के आगे हमें क्या लगाना है? एन लगाना है, ए एन एन। जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उनके आगे क्या लगाना है? एन लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ई से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, अर्दन पॉट्स, है ना, तो उसके आगे मैंने क्या लगाया हुआ है? उसके आगे मैंने लगाया हुआ है एन, है ना। और बाकी के जो 21 कंसोनेंट्स है ए ई आई ओ यू को छोड़ के, तो उनके आगे क्या लगाना है? हमें ए लगाना है। जैसे यहाँ पे काऊ, काऊ के आगे मैंने क्या लगाया हुआ है? काऊ के आगे लगाया है ए काऊ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काऊ का जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू यूज एन आर्टिकल ए। सो हियर आई गिवन द टोटल एक्सप्लेनेशन, यू कैन सी, और आप लोग भी इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। एन अर्थन पॉट, ए काऊ, ए जार, ए सिस्टर, ए स्टॉट स्टिक, a lovely field, and eyebrow। okay, now third number, write the plural forms of following। plural form means
अनेक वचनी बनाना है हम लोगों को। अगर कोई एक चीज़ है तो उसे बहुत सारे बनाने। फॉर एग्जांपल काऊ, काऊ मतलब एक काऊ, एंड काउज, काउज मीन्स बहुत सारे काउज। यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं हर एक वर्ड्स को, मैं पीछे क्या लगाया हुआ है, एस लगाया हुआ है। इससे ये क्या बन जाते हैं वर्ड्स, ये प्लूरल्स वर्ड बन जाते हैं। ओके, ये उनके प्लूरल्स बन जाते हैं। cows, pots, jars, sisters, markets, drops, sticks, corners, fields, and cucumbers. Okay, so in this way we complete this lesson. I hope you like this video, and आप लोगों को कोई अगर डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।